हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को एमआर जॉब के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 ऐसे कॉमन सवाल के बारे में बताऊंगा जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाएगा, जिसकी तैयारी करके आप कोई भी इंटरव्यू जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं और आपका जो सपना है एमआर बनने का वो आप पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और आने वाले वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, एमआर जॉब के रिलेटेड जो इंटरव्यू के मैंने बहुत सारे वीडियोज जो है अपने चैनल पे इससे पहले बना करके रखा हुआ है और वो वीडियो देख करके अभी तक बहुत सारे लोगों को एमआर का जॉब मिल चुका है और बहुत सारे लोग एमआर का जॉब कर भी रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी आप जाएंगे मेरे चैनल में तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि सारे जो वीडियो का जो निचोड़ है, जो मेन कॉमन सवाल जो पूछा ही पूछा जाता है हर एक इंटरव्यू में, वो बताने का मेरा उद्देश्य इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कॉमन सवाल, वो होता है इंट्रोडक्शन को लेकर के कि आप अपना परिचय दीजिए। अब देखिए, इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बचपन से देते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको वो पुराना इंट्रोडक्शन देने से काम नहीं चलेगा कि बस आप अपना नाम बता दिए या आप अपने पिताजी का नाम बता दिए या आप अपनी क्वालिफिकेशन बता दिए। इतना बताने से अभी काम नहीं चलने वाला है। अब थोड़ा सा समय चेंज हो गया है तो आपको प्रोफेशनली ना सारा चीज़ों का जवाब अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपनी हॉबीज़ बतानी पड़ेगी, आपको अपना गोल बताना पड़ेगा, उसके अलावा आप अपनी अचीवमेंट, लाइफ में आप कुछ भी अचीवमेंट करे हो तो वो सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए। एक अच्छा इंट्रोडक्शन इस प्रकार का होता है, बस नाम बताने से नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेरा कोर्स है एमआर जॉब के रिलेटेड, उस पर भी मैंने बताया है। लेकिन आप ये वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद जाकर के वो वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें आपको हर एक वीडियो का जो निचोड़ है ना, 10 कॉमन सवाल मैं लिया हूं जो कि पूछा ही पूछा जाएगा। तो पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया जो कि आपको अच्छे से देना चाहिए, जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। दूसरा जो कॉमन सवाल है जो कि एमआर के इंटरव्यू में कॉमन पूछा जाता है वो है व्हाट इज एमआर जॉब, मतलब एमआर का जॉब है क्या। अब देखो, ये जो सवाल है ना वो दो तरीके जैसे आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि व्हाट इज जॉब ऑफ एमआर, मतलब आपको उसका डिफिनीशन देना है। तो इसका जो जवाब है ना वो आपको शॉर्ट तरीके में देना है, मतलब कि एमआर का जो काम होता है वो फार्मा इंडस्ट्रीज और फार्मा कंपनीज और डॉक्टर के बीच में जो एक ब्रिज का काम करता है, और एक मेडिकल रैप का जो काम होता है वो दवाई को प्रमोट करना और सेल करना होता है। तो ये आपको शॉर्ट डिफिनीशन बताना है। लेकिन इस सवाल को ना एक और तरीके से पूछा जाता है, जो कि अगला सवाल है जो कि कॉमन पूछा जाता है, वो होता है एमआर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एमआर का जॉब प्रोफाइल क्या है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में देना पड़ेगा, मतलब जॉब प्रोफाइल पूछ रहा है या रोल पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि एमआर को क्या क्या काम करना पड़ता है उसके बारे में पूछ रहा है, रोल के बारे में। तो उसमें आपको सारी चीज़ें जैसे कि डीसीआर रिपोर्टिंग करना पड़ता है, डॉक्टर से विजिट करना पड़ता है, केमिस्ट से विजिट करना पड़ता है, टारगेट अचीव करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आरसीपी करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है वो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है और ये जॉब प्रोफाइल के अंदर। तो आपको ये दो अलग अलग सवाल आपको समझना पड़ेगा। पहला, अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आपको डिफिनीशन पूछ रहा है। और दूसरा, अगर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे या फिर जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछे तो आपको इस तरह से जवाब देना है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा व्हाट इज जॉब ऑफ एमआर, और तीसरा व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल जो कॉमन सवाल जो पूछा जाता है एमआर के इंटरव्यू में, वो ये होता है कि बॉडी सिस्टम क्या होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में। अब देखो, ये जो जॉब है वो मेडिसिन से रिलेटेड जॉब है, तो इसमें आपको बॉडी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सेल क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना कॉमन सवाल जो पूछे जाते हैं ना, इसके लिए ऊपर भी डिटेल वीडियो मेरा बना हुआ है। बाकी आप गूगल में सर्च करेंगे कि ब्लड क्या होता है, सेल क्या होता है, बॉडी सिस्टम क्या है, वो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको बॉडी सिस्टम जो है ना वो तैयारी करके जाना है और डिटेल में, जैसे कि कोई जैसे मान लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसका अंदर तक क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइए। यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। बॉडी सिस्टम के बाद जो अगला चीज़ पूछा जाता है एमआर के इंटरव्यू में, वो होता है फार्माकोलॉजी के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो जॉब है वो मेडिसिन से जुड़ा हुआ जॉब है। तो फार्माकोलॉजी जो का मतलब ये होता है, जो फार्मेसी बैकग्राउंड से है उनको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं है उनको नहीं पता होगा। फार्माकोलॉजी मतलब जो ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं।
और इसमें जो है ना बॉडी पे मेडिसिन कैसे काम करता है या बॉडी जो है मेडिसिन को कैसे रिएक्ट करता है। जैसे मान लो पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल हमारे बॉडी में जाकर के कैसे काम करता है, तो इस चीज़ की जो जानकारी, इस चीज़ की जो पढ़ाई होती है वो फार्माकोलॉजी के अंदर की जाती है। इसका भी डिफिनीशन पूछ सकते हैं, ये भी जो है मैं मेरे फ्री वाले कोर्स में आपको मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे व्हाट इज फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के दो मतलब पार्ट होते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपको जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आप पहले सर्च करके जाइए, है ना। मतलब एक अगला पॉइंट ये भी हो गया कि कंपनी के बारे में, अबाउट कंपनी, इसके बारे में भी आप पता करके जाइए। और उसके जो कुछ प्रोडक्ट हैं, अब कुछ जैसे मान लो कि उसमें मान लो पैरासीटामोल आता है, या फिर कुछ मान लो कि स्किन के प्रोडक्ट आते हैं, या मल्टीविटामिन आता है, या गैस की गोली आती है, तो वो आपको प्रोडक्ट जो है वो वेबसाइट से, कंपनी की वेबसाइट से पता चल जाएगा प्रोडक्ट के बारे में। अब उसमें जो मोलिक्यूल है उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए। जैसे कि रेवेप्राजोल गैस की दवाई है तो वो कैसे काम करता है, वो क्या चीज़ है। एसिक्लोफिनेक जो है वो दर्द के लिए दवाई आती है तो वो क्या है, कैसे काम करता है शरीर के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे पता चल जाएगा। तो फार्माकोलॉजी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया कि कंपनी के बारे में पूछेगा। उसके बाद जो है ना आपको फार्मा इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। मैंने पॉइंट मैं भूल गया हूँ कि कितने पॉइंट पे है, मैं 10 बोला हूँ, 10 से ज़्यादा ही आपको इस वीडियो में मिलेगा, है ना। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो मैं बोल रहा था कि आपको ना फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, फार्मा इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम करता है, कितनी बड़ी है फार्मा इंडस्ट्री, इसके बारे में पूछ सकता है आपको। उसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल है वो आपको पूछ सकता है कि आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको क्या इंटरेस्ट जगा कि आप इस जॉब को करने के लिए आए हैं। तो आप बता सकते हैं जैसे कि ये जो इंडस्ट्री है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसके साथ मैं भी ग्रो करूंगा, है ना। उसका कई लोग अपना अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि मुझे घूमना पसंद है, मुझे मार्केटिंग पसंद है, मुझे लोगों से बात करना पसंद है। तो आपको पूछेगा कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो ये भी सवाल जो है ना वो कॉमन सवाल होता है एमआर के इंटरव्यू में, जिसकी तैयारी आपको करके जाना है और आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद जो एक कॉमन सवाल पूछा जाता है एमआर के इंटरव्यू में कि आप अपने अंदर का कुछ स्ट्रेंथ बताइए, 5-3 जो भी स्ट्रेंथ है आपकी, अपने अंदर की स्ट्रेंथ बताइए और वीकनेस बताइए, है ना। ये चीज़, या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि वाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों लूँ। तो क्यों लूँ, तो उसमें आपको अपने अंदर की जो भी चीज़ है कि मैं आऊँगा तो मैं मतलब पंचुअल हूँ या हार्ड वर्किंग हूँ, जो भी चीज़ है उसमें अपना जवाब देना है। स्ट्रेंथ पूछे तो भी, और मैं आपको क्यों लूँ तो भी अपना जो आपका जो खास बात है ना, वो आपको बताना है। तो ये सारे सवाल कॉमन सवाल पूछा जाता है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है ना। ये भी सवाल पूछा जाएगा। जैसे सारी चीज़ हो गया और आपको लगेगा कि हाँ उसको आपको लेना है, तो आपसे पूछेगा कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, कितनी सैलरी लेंगे आप। तो आप इससे को भी अपने तरीके से जवाब दे सकते हैं। आप फ्रेशर हैं तो आप इसमें अब इतना भी डिमांड ना कर दें कि मतलब वो अगला मतलब लेना, मतलब मिला जुला के आपको जवाब देना है कि सर जो कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से बेटर होगा मेरे लिए वो आप प्रोवाइड कराइए, ऐसा आप जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा जो एक मैं और बता देता हूँ, पता नहीं 10 से तो ज़्यादा ही हो गया होगा, जो एक और जो सवाल पूछाता है वो जैसे आप जिस सब्जेक्ट से पास किए हो, जैसे कि जो फार्मेसी से पास किया है तो फार्मेसी से पास किया है तो उसको फार्मेसी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। जो बीए से पास किया है तो उसको आर्ट से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। तो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। या फिर मान लो कि आप बताओ कि मैं इस जगह से हूँ, तो हो सकता है कुछ जगह के आपसे सवाल पूछ दे कि इस जगह की क्या खास बात है, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। और लास्ट में एक और मैं पॉइंट बता के जा रहा हूँ, ये जो है ना 10 से ज़्यादा ही हो गया, मैं 10 ऐसे ही कॉमन लिख दिया हूँ, लेकिन बताते चलो मैंने क्या बताया कि मैंने इंटरव्यू के ऊपर बहुत सारे वीडियोज, मेरा प्लेलिस्ट भरा हुआ है ना। वो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना तो आपका तैयारी होगा और 100% सिलेक्शन होगा। अभी तक इतने साल में मैंने कितने लोग को मेरा वीडियो देख करके जॉब मिला है, तो आपको भी मिलेगा। तो लास्ट चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो एमआर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जैसे आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया तो कंपनी क्या करती है, जो वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं ना, वो आपको कंपनी का फोल्डर मतलब विजुलेट होता है जिसमें दवाई के बारे में दिया रहता है और उससे आपको डॉक्टर को बताना रहता है। तो आपको बोलेंगे कि इसको पढ़ के बताओ या इसको याद करके बताओ, जिसको डिटेलिंग बोलते हैं। डॉक्टर को प्रोडक्ट बताना इसको मतलब डिटेलिंग बोलते हैं। तो आपको डिटेलिंग करके हो सकता है तो पूछ के बताए कि चलो इसको डॉक्टर को कैसे बताओगे। अगर नहीं बता पाओगे तो ठीक है, इसको मतलब पढ़ के ही बता दो,
है ना, या फिर डिटेलिंग क्या होता है उसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, तो ये भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये जो कुछ सवाल है ना, 10 से ज़्यादा ही सवाल है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इतना अगर जो है ना, ये कॉमन सवाल थे जो मैं क्या बताया कि वीडियो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन सवाल जो पूछा जाता है एमआर के इंटरव्यू में, खास करके फ्रेशर के रिगार्डिंग। ये जो मेरा वीडियो है ना, वो फ्रेशर को मतलब टारगेट करके है कि फ्रेशर को क्या सवाल पूछा जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं और एक्सपीरियंस के इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाता है, अगर वो जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है। और अगर आप बोलेंगे कि एक बार और वीडियो बना दो, तो अगला वीडियो में उस पर भी बना दूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और अगर कोई जरूरतमंद आपका फ्रेंड है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो, फरमा ग्रुप में शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय।